नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने टाइगर सेंसस तथा टाइगर रिजर्व के बारे में देखा, जो कि आगामी जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये जो टाइगर सेंसस है प्रत्येक 4 साल में होता है। तो 4 साल के अंदर जो भी एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें क्वेश्चन आते ही रहते हैं। टाइगर रिजर्व से आ जाएगा या फिर टाइगर सेंसस से आ जाएगा। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि टाइगर रिजर्व जो होता है, जो चर्चा में होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। जो करंट में होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमने पिछले लेक्चर में बात भी किया है कि जो 51 टाइगर रिजर्व बना है वो तमिलनाडु में बना है। तो इस पे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि 51th जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और कितने नंबर का है, ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ओके, और 49th 50 ये सभी चीज़ें जो भी उसके आसपास में हैं वो सबसे मतलब फैक्ट की बात की तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है कि हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लगाइए और उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो चलिए अब हम लोग आज देखते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो रामसर साइट वेटलैंड होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, और आने वाले मतलब कि इसमें बहुत सारे रामसर साइट में ऐड भी हुए हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। ओके, तो चलते हैं रामसर साइट वेटलैंड के बारे में एक बार देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। जितने भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ एक चल रही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए चलते हैं। ओके, देखिए वेटलैंड है। और वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड क्या होता है? तो प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, ऐसा प्लेस होता है जो वाटर से कवर होता है, उसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं अपने गाँव में कि गाँव में क्या होता है कि तालाब वगैरह होता है। ठीक है, तो वो वेटलैंड का ही एक रूप है। ओके, तो मतलब वो क्या किया जाता है, उससे वाटर का कंजर्वेशन होता है, उससे वाटर को मतलब रिसाइकल होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ओके, जैसे तालाब में पानी गया, वो धीमे धीमे रिसते हुए नीचे चला गया, तो उससे क्या होता है आसपास गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता है। इसी वजह से आज के समय में वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। शहरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, तो वेटलैंड इसीलिए काम आता था। ठीक है, अभी भी वेटलैंड है, बहुत जगह पे वेटलैंड है। ओके, गांव में अभी भी वेटलैंड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। एग्जांपल में लेक हो गया, मार्सेस हो गए, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, कैचमेंट एरिया। रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया हो गया वो भी आपका कह सकते हैं कि ये वेटलैंड का ही एक पार्ट है। ओके, कैचमेंट एरिया मतलब क्या होता है कि जहाँ से रिवर निकल रही है उसके जो भी कह सकते हैं सहायक रिवर्स हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी कैचमेंट एरिया के अंतर्गत ही आती हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये आपका वेटलैंड हो गया। देखिए एक बात समझिए कि ये रामसर साइट क्या होता है। वेटलैंड मैंने आपको बता दिया, अभी रामसर साइट क्या होता है। ठीक है, तो रामसर साइट क्या होता है, पहले तो रामसर समझिए क्या होता है। रामसर क्या है? रामसर एक ईरान में एक शहर है। वहाँ पे 1971 में एक समिट हुआ था जिसके तहत कहा गया था कि जो भी वेटलैंड है, ठीक है, बड़े बड़े वेटलैंड हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कहते हैं पक्षी को कंजर्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पक्षियाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती हैं, तो उस वाले क्षेत्र में पक्षी कंजर्व होती हैं। ठीक है, जाती हैं वहाँ पे अपने लिए भोजन की तलाश में। तो उसमें कम से कम 22,000 25,000 पक्षियाँ जाती हैं कंजर्व, मतलब कि वहाँ से उन्हें भोजन प्राप्त होता है। तो वो क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, उसको वे लोग वेटलैंड के रूप में रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया जाता है।
ठीक है, तो बड़े लेवल पे होती हैं। वैसे कहा जाए तो वेटलैंड तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो कितने वेटलैंड का नाम रखा जाए, तो मतलब एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि लगभग इतना मतलब कि पक्षी उस क्षेत्र में, माइग्रेटरी पक्षी, बर्ड्स वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका रामसर साइट के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं आएगा कि हाँ कितने पक्षी या फिर कितने एरिया एकड़ वगैरह में हो, ये सब नहीं आएगा, ठीक है, ये कहीं मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ईरान में 1971 में एक समिट हुआ था, उसके तहत रामसर साइट की घोषणा की जाती है, ठीक है, कि कौन सा प्लेस, कौन सा वेटलैंड है जो रामसर साइट के अंतर्गत आए, ओके। तो प्रत्येक 3 साल में सबमिट किया जाता है। अब देखिए COP12 हुआ था, COP मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब कि जो भी पार्टीज हैं, जो भी देश हैं, उनको COP मतलब कि COP कहा गया है। तो COP हो गया, COP उरुग्वे, COP मतलब 12 जो हो गया वो उरुग्वे में हुआ था, COP 13 जो हुआ UAE में हुआ था, COP 14 चाइना में अभी प्रपोज था लेकिन हो नहीं पाया, 2000 मतलब 2021 या 22 में था, वो 21 में था, अब की बारी था, ओके। लेकिन वो प्रपोज जो एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह या फिर कोरोना पैंडेमिक की वजह से ही नहीं हो पाया, आगे अभी होने की संभावना भी नहीं है इस साल में, ओके। तो COP 14 जो चाइना में होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं, ओके। अब देखिए 2300 रामसर साइट ऑन द टेरिटरीज ऑफ 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब 171 कंट्रीज हैं, उसमें 2300 रामसर साइट को चिन्हित किया गया है। इतने रामसर साइट हैं, प्रत्येक देश में एक मतलब बहुत सारे रामसर साइट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक देश में एक ही रामसर साइट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है कहाँ पे, जो मोस्ट साइट इन यूके, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट है कहाँ पे, यूके में, ओके। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। जैसे इंडिया आ गया और आपका चाइना आ गया, यूके आ गया और फ्रांस आ गया, तो बहुत सारे लोग अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे यहाँ पे तो जो इंडिया को लगा देंगे या फिर चाइना को लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मतलब बहुत बड़े देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लर्न होना चाहिए कि हाँ यूके में ही है, ओके। तो यहाँ पे यूके में है पहला, ठीक है, 175 है, और उसके बाद मैक्सिको, ओके, मैक्सिको में है, और उसके बाद देखा जाए तो बोलिविया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द रामसर प्रोटेक्शन, ओके। रामसर प्रोटेक्शन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो आपका बोलिविया में है, ठीक है। तो हमें ये बताइएगा यहाँ पे कमेंट करके कि बोलिविया जो है वो कंट्री किस कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ओके। तो यहाँ पे ये आपका एक वर्क है। देखिए अब एक यहाँ पे रिकॉर्ड आता है जिसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको वेटलैंड के बारे में बता दिया, रामसर साइट के बारे में बता दिया कि पुराने समय में जो पोखर तालाब होता था उसको वेटलैंड ही कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे पोल्यूशन वगैरह बढ़ता चला गया तो बहुत सारी सरकारों ने सोचा कि कुछ इस पर मतलब कि कुछ इसको किया जाए ताकि वेटलैंड को सुरक्षित किया जाता है। तो रामसर साइट मतलब कि एक बार फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, रामसर साइट फिर बनाया गया, 1971 में सबमिट हो गया। उसके बाद और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया गया इसको, तो उसके बाद मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड लाया गया, ओके, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड लाया गया। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आया है जो इस्टेब्लिश इसको 1990 में किया हुआ था, ये 1971 में हुआ था, ओके, कहा गया 1971 में सबमिट हुआ था और ये 1990 में हुआ था। देखिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको ओजोन डिफ्लेक्शन जब होता है वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, ओजोन डिफ्लेक्शन वाले में, क्योंकि ओजोन से रिलेटेड है। और ये मॉन्ट्रियल्स रिकॉर्ड है, ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है, ओके। देखिए क्या होता है इसमें, उस वेटलैंड को रखा जाता है जिसमें मानवीय अतिक्रमण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है, मानवीय अतिक्रमण के कारण, ओके। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि मानवीय अतिक्रमण हो गया और पर्यावरण प्रदूषण के कारण, ओके। देखिए और स्थलों को क्या किया जाता है, सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है स्थलों को COP की सहमति से रखा जाता है तथा हटाया भी जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में
जो कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उसके कहने के अनुसार उस सम्मेलन होता है, मतलब कि एक तरीके से मीटिंग होती है और उसमें रखा भी जाता है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मानवीय अतिक्रमण ज़्यादा होता है, तो उसको रख दिया जाता है कि हाँ ये इसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर में इंडिया की बात किया जाए, वैसे तो बहुत सारे देशों में रखे गए हैं, लेकिन हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के इंडिया के परिप्रेक्ष्य से ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, जैसे उड़ीसा का चिल्का झील जो था वो पहले मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मानवीय अतिक्रमण तथा पर्यावरण प्रदूषण हो गया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे उसको मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की तरफ रखा गया तो फंडिंग वगैरह मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की तरफ मिलना शुरू हो जाता है। ये एक होता है कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अगर रख दिया जाए तो फंडिंग थोड़ा ज़्यादा मिलती है, तो उससे वहाँ के संरक्षण ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो रखा गया तो धीमे धीमे क्या हुआ कि पोल्यूशन कम हो गया, मानवीय अतिक्रमण कम हो गया, तो उसे फिर से मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से हटा दिया गया, ताकि अब वो थोड़ा साफ हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला कह सकते हैं झील है जो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। तो ये आपका चिल्का झील होगा। चिल्का झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जो चिल्का झील है ये एक लैगून झील है और भारत की सबसे सॉल्टी लेक है ये। ठीक है, और सबसे मीठे पानी का लेक जो है आपका उलर लेक है। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ओके, अब देखिए केवलादेव लोकटक मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया है, तथा चिल्का लेक मैंने बता दिया 1993 में ये शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे 2002 में शायद हटा दिया गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है कि 2002 में कि 2003 में हटाया गया। ठीक है, तो एक बार इससे चेक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हटा भी दिया गया इसको। ठीक है, तो अभी जो केवलादेव है और लोकटक है, मैं अभी इसको बारे में बताऊँगा कि केवलादेव कहाँ है और लोकटक कहाँ है। ओके, तो ये मैप में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने मैप बताया है, मैप यहाँ पे बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं मैप के थ्रू देख लेते हैं रामसर साइट के बारे में। ओके, देखिए यहाँ से हम लोग नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो देखिए जो पहला यहाँ पे ऐसे क्रोनोलॉजी में भी आ जाता है, नॉर्थ टू साउथ आ जाता है, तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते चले जाएंगे ताकि आपके माइंड में रहे ये साउथ है ये नॉर्थ है। ओके, तो पहला जो है ये देखिए ये अष्टमुडी लेक हो गया, नीचे से देखा जाए। उसके बाद सस्तमकटा एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तीसरा हो गया वेम्बनाड लेक। ठीक है, तो आपको एज ए क्रोनोलॉजी में लर्न करना है कि पहला कौन सा है, उसके मतलब कि नॉर्थ में कौन सा है, उसके साउथ में कौन सा है, ऐसे आपको लर्न करना है। ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी ध्यान रखना है, ये केरला में है। ओके, वेम्बनाड लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी लेक है बहुत ज़्यादा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क के बारे में बताया था, तो यहाँ पे बताया था कि ड्यूडोंग एक जो जंतु पाई जाती है जिसे कहा जाता है कि समुद्री गाय कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने बताया था। ओके, तो ऐसे अब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोरिलेट करके भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, आपका रामसर साइट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो ये सब चीज़ें कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन कोरिलेट करके पढ़िए, ज़्यादा बेनिफिट होगा हमको लगता है। ठीक है, देखिए, और ये एक आंध्र प्रदेश में है जिसको किलेरू लेक कहा गया है। ये लैगून लेक नहीं है। बहुत सारे कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि ये लैगून लेक है कि नहीं है, तो ये लैगून लेक नहीं है। ओके, यहाँ पे हो गया जो चिल्का लेक हो गया, जानते होंगे चिल्का लेक के बारे में मैंने बताया भी है। ठीक है, जो पहले क्या था मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल था, लेकिन अब ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं, रामसर साइट में शामिल है क्योंकि अभी भी पोल्यूशन है थोड़ा बहुत। ओके, और भीतरकनिका मैनग्रोव हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ लेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्या कहते हैं मिलाने के लिए आ जाता है कि जो त्रिपुरा में है वो कौन सा लेक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रुद्र सागर एक लेक है यहाँ पे। ओके, रुद्र सागर लेक है
ओके। और देखिए ये मैंने यहाँ पे मणिपुर में है लोकटक, ओके। तो ये लोकटक मैंने बताया है ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत ये शामिल है, ठीक है। तो ये भी बताया था नेशनल पार्क में जब मैंने बताया था कि लोकटक जो एक लेक है, ये कह सकते हैं कि इसको तैरते हुए उद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लोटिंग करता है। और यहाँ पे डांसिंग डियर एक वो पाई जाती है, जंतु मतलब कि कह सकते हैं एनिमल पाया जाता है, ठीक है। इसी एरिया में मेनली पाया जाता है ये। और ये फुंडीज पाया जाता है जो ऊपर पानी के ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे, जैसे लगेगा कि कोई मैदान है जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकटक हो गया। और ये आपका ईस्ट, यहाँ पे कोलकाता में एक ईस्ट कोलकाता आपका रामसर साइट है, और एक सुंदरबन तो जानते ही होंगे, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया। हाँ, यहाँ पे असम में डिपोर बिल है, ये ध्यान देना है आपको, ओके। देखिए बिहार में एक है जो कवरटाल नाम है इसका, ओके। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में असम बैराज और धलीपुर लेक है, ओके। और लद्दाख की बात किया जाए सोमरीरी लेक है जो सॉल्ट लेक है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लेह लद्दाख में तो मतलब कि कह सकते हैं कि उस वाले एरिया में कैसे क्या कहते हैं नमकीन पानी कैसे होगा, सॉल्टी वाटर कैसे होगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक सॉल्ट वाटर लेक है, ओके। इसका क्या नाम है? सोमरीरी लेक। टी यहाँ पे साइलेंट है, ओके। अगर यहाँ पे बात किया जाए जम्मू एंड कश्मीर की तो उल्ला लेक फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक उल्ला लेक, ठीक है। होकेरा और होकेसर, होकेरा हो गया और होकेसर दोनों एक ही है, ओके। और सुरेंसर लेक हो गया और मानसर लेक हो गया, ये सभी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे मिलान करने के लिए आ जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, ओके, कि कौन सा लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैंने आपको मैप के थ्रू बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। और देखिए सांभर लेक हो गया, और ये इनलैंड कह सकते हैं, इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक है, ठीक है। इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक मतलब कि ये भूमि से चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ लेक है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और देखिए केवलादेव मैंने बताया, केवलादेव है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में ये शामिल है, केवलादेव और लोकटेक, ठीक है। तो केवलादेव कहाँ है? आपका राजस्थान में है। और ये लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। ये दोनों ध्यान रखना है आपको, ओके। और देखिए नल सरोवर कहाँ है? नल सरोवर आपका गुजरात में है। यहाँ पे नल कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। नंदुर महादेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। तो मैंने आपको हाँ सॉरी, यहाँ पे एमपी में भोज है, भोज रामसर साइट। और हिमाचल प्रदेश में एक बच गया है, जो हिमाचल प्रदेश में है आपका रेणुका, चंद्रताल, पोंग डैम कह सकते हैं, या फिर महाराणा प्रताप, ओके। तो ये आपके मैंने जितने भी रामसर साइट हैं बताए हैं केवल मैप में। अभी देखिए, अभी यूपी में बताना है, यूपी में भी अभी 6 रामसर साइट घोषित किए गए हैं, ठीक है। अब पंजाब में तो ये मैंने इधर एक्चुअली इधर स्पेस नहीं था, तो मैंने आपको केवल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए सांडी बर्ड सेंचुरी हो गया, समसपुर, सरसई, समन, तो सब एस ए से शुरू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ट्रिक थोड़ा सा माइंड में ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ए से शुरू हुआ है, ये भी ए से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, ये भी ए से शुरू हुआ। और उसके बाद पार्वती, अगरा बायोस्फीयर बर्ड सेंचुरी, और नवाबगंज हो गया बर्ड सेंचुरी, ओके। तो आपको ऐसे लर्न कर सकते हैं, ए से हो गया, तीनों का ए से ले लीजिए, और पी ए और एन ए, ठीक है। तो आप सपना से याद कर सकते हैं कि सपना मतलब कि ऐसे निमोनिक्स बना के आप इसको लर्न कर सकते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि कौन सा, अगर यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी के एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा कि सांडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे किस ज़िले में सिचुएटेड है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात, यूपी का जो भी एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। तो ये आपको एक होमवर्क ये और दिया जाता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। कर लीजिएगा, 100% एग्जामिनेशन में आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ से, क्योंकि अब की बार इसे मतलब शामिल किया गया रामसर साइट में, ओके। तो ये जितने भी हैं एक बार देख लीजिएगा किस ज़िले में सिचुएटेड है,
मैं यहाँ पे लिख भी सकता था, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो आपको माइंड में रहेगा काफ़ी दिनों तक। ओके, देखिए अब पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, रोपर हो गया, ब्यास हो गया, कांजली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे ब्यास तो समझ ही जाता है आदमी, रोपर भी समझ जाता है, नांगल भी समझ जाता है, एक कॉमन सेंस थोड़ा सा पढ़ रहा होगा तो समझ में आ जाता है कि हाँ पंजाब में। लेकिन कांजली जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कांजली कहाँ पे सिचुएटेड है सॉरी। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हेरिके बैराज ब्यास और सतलज जो रिवर हैं, जब दोनों जाके एक जगह मिलती हैं तो वहाँ पे एक बैराज बनता है जिसको हेरिके बैराज कहा गया है। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। और ये केशवपुर मियानी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि केशवपुर मियानी है क्या, ठीक है। तो कुछ जो मतलब कि रामसर साइट है वो तो नाम से ही पता लग जाता है, कॉमन सेंस लगाने से ही पता लग जाता है कहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत बचपन से ही आदमी पढ़ता चला जाता है। जैसे सुंदरबन हो गया आपका, चिल्का लेक हो गया, बहुत ही कॉमन है। लेकिन कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि समझ में नहीं आता है, अगर नहीं पढ़ें तो समझ ही में नहीं आएगा, चाहे कितना भी कॉमन सेंस लगा लीजिए नहीं समझ में आएगा कहाँ पे सिचुएटेड है, इसलिए इसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।